अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमें बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सबकी दुआओं से। रमज़ान मुबारक आप सबको अगेन। एंड यहाँ पे हमें जो है वो सैरी करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रोज़ा आपका समझ लें आप लोग 8:30 तक रोज़ा हमारा जो है वो इफ्तार होता है। एंड 4:30 पे या हमें 4:25 पे रोज़ा जो है वो बंद करना होता है। सो हमने लेट नाइट खाना खाया था, सो हमें भूख नहीं लगी थी। हमने सोचा क्यों ना सिर्फ पानी पी के रोज़ा बंद कर लिया जाए। और यहाँ पे हमारी नमाज का टाइम हो चुका था, नमाज फ़जर, और हमारी सोने की तैयारी थी। यहाँ मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। मेरी मॉर्निंग तो खैर मरियम के साथ ही होती है, जब वो उठती है तभी मुझे भी उठना होता है। यहाँ पे समझ लें आप मेरा जो है वो काम करने का वक्त हुआ जाता है। इट्स अराउंड 1 PM। एंड यहाँ मैं जो है वो अब झाड़ू लगा रही हूँ। वैक्यूम नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि वैक्यूम जो है वो आप रूम में अपने जो है वो यूज़ कर सकते हैं। किचन में तो कोने कोने में और बहुत सारे ज़रात होते हैं, सो वैक्यूम में नहीं आते। सो मुझे यहाँ पे झाड़ू ही लगानी पड़ती है। खैर यहाँ पे आपने हर काम खुद अपने हाथों से ही करना होता है। सो खैर क्योंकि यहाँ पे मासियाँ तो आपके पास होती नहीं है, चले आपने मासी रखवा ली, भाई हुक्म चला दिया उन पे, नॉप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। हर काम आपने खुद करना होता है। कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि यार रमज़ान हो और चूल्हे गंदे ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, आई डोंट नो वाई। और मेरी मोहतरमा मेरी गोद में थी और मैं चूल्हे साफ़ कर रही थी। खैर जुम्मे का दिन था और जुम्मा हो और बिरयानी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ न्यू ट्राई किया जाए। सो मैं यहाँ पे चिकन टिक्का बिरयानी के लिए चिकन जो है वो मैरिनेट करके रख रही थी, और मैंने अपनी मैरिनेशन कंप्लीट कर ली। सॉरी, अपनी नहीं, चिकन की। खैर सो अब मैं जो वो कैबिनेट साफ़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। सो यहाँ मैंने कैबिनेट साफ़ कर ली। अब मैं शरबत बना रही थी। एक बॉटल इनफ हो जाती है, बहुत हो जाता है। खैर आई डोंट नो वाई, बट मुझे रोज़े में आजकल बहुत ज़्यादा प्यास लगती है लिटरली। मेरा दिल चाहता है कि बस कुछ ठंडा ठंडा मिले और मैं पी लूँ। सो यहाँ पे जो हूँ मैं अपना रूह अफ़ज़ा बना रही थी, एंड लिटरली ओह माय गॉड, आई रियली लव इट। नाउ इट्स टाइम टू टेक सम रेस्ट। यहाँ पे तो हमेशा वेदर ऐसा ही क्लाउडी रहता है और बारिशें होती रहती हैं, हमेशा ठंड होती है। बाहर जाने का भी आपका दिल नहीं करता, क्योंकि इतनी ठंड में आप बाहर जाके भी क्या करोगे। और यहाँ पे कोई इतनी ख़ास जगह ऐसी है नहीं जहाँ पे आप विज़िट कर सको। आपकी ज़िंदगी सिर्फ यहाँ पे ऐसी है, घर में और ग्रॉसरी लेने में ही गुजर जाएगी। सो यहाँ पे मोहतरमा मरियम जो है वो अपनी नात सुनने में मसरूफ़ है। इट्स अराउंड 6 PM। एंड मैंने जो है वो चिकन रख दी है, बिरयानी के लिए भी रख दी। अब यहाँ पे आप लोग एक मैजिक देखें, जल्दी से देखिएगा। हो गए मेरे सारे बर्तन, कहाँ गए मेरे सारे बर्तन। वाह, खैर यहाँ पे जो है वो मेरी चिकन एक साइड से जो है वो पक चुकी थी, और अब मैंने दूसरी साइड जो है वो इसको टर्न करने के लिए रख दिया है। यहाँ क्योंकि मैं चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ, सो आप लोगों को पता है पहले करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है वो फ्राई टाइम हुआ जाता है, लाइक वक्त इफ्तार, आई वुड नॉट से वक्त इफ्तार, प्रिपरेशन फॉर इफ्तार। मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि समोसे मैंने डिफ्रोस्ट करके रख दिए थे, और यहाँ पे देखिए ये समोसे माशाल्लाह वैसे के वैसे ही हैं, और मैंने निकाल के अभी इन्हें फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैं जो हूँ वो फ्राई करने के लिए समोसे रख रही हूँ, क्योंकि मैदे के आटे के होते हैं और इन्हें फ्राई होने में थोड़ी देर लगती है। नाउ इट्स टाइम टू गो आउटसाइड टू बाय सम ग्रॉसरी। घर के बिल्कुल सामने ही 2 शॉप्स हैं, वन इज़ रसल एंड वन इज़ स्पार, बट ये लोग हलाल मीट ऑफ़र नहीं करते। देयर इज़ मीट, चिकन, एवरीथिंग, बट इट्स नॉट हलाल। एंड सो हमें हलाल मीट के लिए तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। खैर मौसम वॉज टू गुड, लिटरली आई वॉज सो इन्जॉइंग, एंड इट वॉज नॉट एज मच कोल्ड। यहाँ पे मैं जो हूँ वो रसल में आई हूँ, क्योंकि घर के बिल्कुल करीब और इफ्तार में इतना टाइम नहीं था कि मैं इस पार जाऊँ। इस पार समझ लें आप 5 मिनट्स की वॉक पे है मेरे घर से, एंड रसल इज़ टू करीब। सो मैं जो हूँ वो यहाँ से चीज़ें उठा रही हूँ अपने लिए। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था, बट मुझे जो है वो चीज़ें लेनी थी। मरियम भी हमारे साथ थी, एंड यहाँ पे मैं जो हूँ वो अपनी चीज़ें लेके घर की जानिब रवाना हो रही हूँ। बस इफ्तार में हाफ एन आवर रहता था और बस घर पे जा रही हूँ। यार बहुत मुश्किल होता है जब आप अकेले होते हो और हर चीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप किसी के साथ रहते हो। सो बेबी तो संभाल लेता है कोई ना कोई, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप अकेले रहते हो। हर चीज़ आपने खुद ने देखनी है। मौसम वॉज टू गुड,
अगेन मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, लिटरली मेरे घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। खैर मुझे घर पे तो जाना ही है क्योंकि इफ्तारी की तैयारी करनी थी। एंड यहाँ पे जो है वो मेरी टिक्का बिरयानी रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने कोयले का दम दिया उसे ताकि टिक्के वाला जो है वो थोड़ा सा समझ लें आप टेस्ट आए ना। अब मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें जो है मैं लेके आई थी नीचे से वो मैं रख रही हूँ फ्रिज में। मरियम जो है वो अपने अब्बू के पास है और मैं जब तक चीज़ें वगैरह सारी सेट करके रखती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी अब फ्रूट चाट बनाऊँगी, क्रीम फ्रूट चाट। आई रियली लव इट। मैं बेसिकली ये क्रीम लेने के लिए ही नीचे गई थी। खैर यहाँ पे जो है वो मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ। लुकिंग वाइज फ्रूट्स बहुत यम लगते हैं। हम लोग समझते हैं कि यार हम लोग बाहर मुल्क में रहते हैं तो बहुत अच्छे फ्रूट्स होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे, बट नॉप, लिटरली टेस्टलेस होते हैं। बिल्कुल कोई भी टेस्ट नहीं होता, आप समझ लो। कोई बस समझ ले काम चलाओ जो है ना वो हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता। आप बनाना खाते हो ना, आप यकीन करें बनाना आपके गले में अटक जाता है जाके, इतना खुश्क होता है बनाना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता खाने में। बस जो है वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये वाली कहावत बहुत सही है, जिसने भी लिखी है लिटरली आई अप्रिशिएट दैट पर्सन। यहाँ मेरी जो है वो समोसे रेडी हो गए थे। अब मैं जो हूँ वो सारी अपनी फ्राई आइटम निकाल रही हूँ। माशाल्लाह इफ्तारी का टाइम हुआ जाता है हमारे यहाँ एंड इट्स बीन 8 एंड अब मैं जो हूँ वो बिरयानी निकाल रही हूँ। एंड बस हम लोग जो है वो खाना उसी वक्त खा लेते हैं, तकरीबन हम लोग इफ्तारी के वक्त ही खाना खा लेते हैं। हमें जो है वो बाद में नहीं हम लोग खाते। सो माशाल्लाह हमारी इफ्तार भी कंप्लीट हो गई है। 8:30 बजे हमारा रोज़ा खुल जाता है। इफ्तारी वगैरह करके नमाज़ पढ़ के तरावी वगैरह पढ़ के हम लोग जब फारिग होते हैं सो 12 बज जाते हैं, कभी 12:30 हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। मरियम को भी मैं सुला रही हूँ, बट आई डोंट थिंक सो, शी doesn't want to sleep and she wants to play with me। खैर अब यहाँ पे सोने की तैयारी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में बेखुसूस हमारी फैमिली को याद रखिएगा और बहुत रमज़ान मुबारक आप सबको। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हमें भी हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।